Hello students, welcome to lecture number 2 of cloud computing series, and today we will be studying about the types of computing that are there in cloud computing. So बाकी सारी computing पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले distributed systems या distributed computing के बारे में पता होना चाहिए because यही है जो बाकी computing के basis बनाती है. तो अगर हम एक जनरल आइडिया देखें तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता क्या था हमारे जब हमने डीबीएमएस में या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा था. हमारे पास एक मिडल सर्वर होता है, मेन सर्वर, उससे बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं और वो लोग एक ही काम मतलब एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक ही टास्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं. दिस इज नॉट अ सम, दिस इज बेसिकली अ मॉडल. यहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं. ओके, सो it is a composition of multiple independent systems, but all of them are depicted as a single entity to the users. सिंगल एंटिटी का मतलब है नोड. यहाँ पे हम कंप्यूटर्स या फिर ये जो भी ब्रांचेस से कनेक्टेड चीजें हैं हमारी, इनको हम नोड्स बुलाते हैं. Distributed computing involves the use of multiple computers to solve a single problem. अब मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताती जाऊंगी कि आपको मेन मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना है सो दैट आप सारी कंप्यूटिंग्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाओ कि ये वाली ये कंप्यूटिंग है एंड दिस इज दिस कंप्यूटिंग. सो जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं उसमें सबसे पहली बात है कि इट सॉल्व्स अ सिंगल प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है. Unlike grid computing जो कि हम पढ़ेंगे, the focus is on solving, it is solving, LV, solving, okay, so basically solving the given problem. A task using distributed dispersed resources, which may be geographically. Okay, cut this line, it may be incomplete here right now. So the focus is on solving the task. We don't know how to solve it. We don't know why are we solving it. Just the focus is to solve. Then some of the key points here mentioned are resources are connected to a network and each node operates independently. ये जो है एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है. नेटवर्क हमारे यहाँ पे सर्वर है और दीज ब्रांचेस मेक अप अ नेटवर्क. ये जो सारी हमारी नोड्स है कंप्यूटर्स उस ब्रांच से कनेक्टेड है, ये सारे इंडिपेंडेंटली ही ऑपरेट करते हैं बट एक सेम टास्क पर ही काम करेंगे. The goal is to divide the workload among different machines to enhance the overall system performance. एक काम हमने सारी नोड्स को दे दिया है जिसकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का या टास्क का वो जल्दी हमें मिलेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहांस करता है. Coordination and communication among distributed nodes are essential for successful distributed computing. ये जितनी भी नोड्स हैं ये एक दूसरे के साथ वो करती है कम्युनिकेट यूजिंग दिस मिडल सर्वर या फिर हमारे इसे हब भी बोलते हैं हम. ओके, सो दिस इज द सर्वर. तो दैट वाज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. मैं आपको एक जेनरिक डायग्राम यहाँ पे बनाकर दिखाती हूँ. हमारे पास लेट्स से सपोज ये एक क्या है, स्टोरेज है, STO. I'm writing it like this. This is a storage that we have. और इस स्टोरेज से हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं. यहाँ पर भी एक नेटवर्क कनेक्टेड है, यहाँ पर भी एक नेटवर्क कनेक्टेड है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. तो इट इज बेसिकली अ मोर कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम फॉर दिस वन. ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में मैंने आपको बनाकर दिखाया था. तो दैट वाज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स. द नेक्स्ट that we are going to study in this lecture is your grid computing. इस क्योंकि द नेम ओनली सजेस्ट दैट इट इज देयर इज अ ग्रिड ऑफ नेटवर्क्स. ऊपर जो हमने पढ़ा उसमें भी हमारे पास एक ग्रिड ऑफ नेटवर्क्स था. दैट मीन्स जो ग्रिड कंप्यूटिंग है वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है. So grid computing is a distributed computing model that involves the coordinated use of multiple computers to work together on solving a complex problem. We have studied above also.
Resources are shared among participating computers. These resources can include the processing powers, the storage, and specialized hardware. It emphasize मतलब promotes the collaborative processing where multiple computers come together and work on a single task. These systems are typically distributed across different locations and organizations, forming a virtual organization for efficient resource utilization. They may include heterogeneous resources with varying capabilities and configurations. तो यहाँ पे जो हमारे ये systems होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे हो but ये बहुत ज़्यादा वो located होते हैं different different far away locations and organizations के बीच में. It often involves breaking down a task into smaller subtasks that can be processed concurrently on different machines. So basically in distributed systems what we did was हमने एक ही टास्क को लेकर सारे कंप्यूटर्स एक ही टास्क को लेकर काम कर रहे थे बट यहाँ पे एक ही टास्क को हमने स्मॉलर सब टास्क में डिवाइड किया है और फिर वो काम हो रहा है सो बेसिकली different computers or different nodes are working on different subtasks of a common task. So that is the difference between distributed and the grid computing. Again, this there is a server in here. Here is a database connected. Database DB. Okay. Then here is a computer connected, a CPU and a computer or any PC, right? Here is a server connected. So basically this is the main node or the hub. ठीक है और यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रोसेसर वगैरह भी कनेक्टेड होते हैं तो ये हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग इट इज फॉर्मिंग अ नेटवर्क टाइप ऑफ ग्रिड. So in this lecture we learned about two types of computing which is distributed computing and grid computing. Other computing will be discussed in the next lectures. So this is part one of types of computing. To know more about the types of computing and cloud computing, you need to follow this series of cloud computing very thoroughly. So that's it for the video. See you in the next lecture. Thank you.